ये क्या, गर्मी की वजह से इस नदी का पानी तो लगभग सूख चुका है। अब लगता है जो जंगल में कुआं है वहीं से पानी लाना होगा, वरना बिना पानी के हमारा गुजारा कैसे होगा। अपने घर के पास बने कुएं का पानी सूख जाने की वजह से लक्ष्मी खाली मटका लेकर अपने गांव के पीछे वाले जंगल में कुएं से पानी भरने के लिए जाने लगती है कि तभी अचानक लक्ष्मी एक दलदल में फंस जाती है और धीरे धीरे जमीन में धंसने लगती है। आ, कोई बचाओ मुझे। आ जंगल होने की वजह से लक्ष्मी की आवाज दूर दूर तक गूंजने लगती है, लेकिन कोई भी लक्ष्मी की मदद करने के लिए नहीं आता। तभी उस जंगल के एक कोने में बनी एक झोपड़ी में पांचों बहनों को देखती हैं। कहने को तो ये भी हमारी तरह ही इंसान थी, लेकिन हमसे काफी अलग थी। किसी के पैर लंबे थे तो किसी के हाथ, किसी की नाक बड़ी थी तो किसी के कान, और किसी की गर्दन बिल्कुल सांप जैसी लंबी थी। ये पांचों अनोखी बहनें आंगन में बैठी बैठी कुछ न कुछ काम कर रही होती हैं। तभी राधिका, जिसके खरगोश जैसे बड़े कान थे, उसे लक्ष्मी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज, लगता है कोई मुसीबत में है, लेकिन इस जंगल में तो कोई भी गांव वाला आता नहीं है। मेरे कानों की सुनी हुई कोई भी आवाज कभी गलत नहीं हो सकती। राधिका अपने बड़े कानों के साथ लक्ष्मी की आवाज का पीछा करते हुए अपनी चारों बहनों के साथ उस दलदल तक पहुंच जाती है जहां लक्ष्मी फंसी होती है। हे भगवान, ये दलदल तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें इन्हें जल्द से जल्द दलदल से बाहर निकालना होगा। लंबे हाथों वाली राशि लक्ष्मी की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। माँ जी, जल्दी से मेरा हाथ पकड़िए। लक्ष्मी राशि के लंबे हाथों को पकड़ती है और अब चारों बहन राशि को पीछे की तरफ खींचने लगती हैं। थोड़ी देर की कड़ी कोशिश के बाद आखिरकार लक्ष्मी बाहर निकल आती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, तुम पांचों ने मुझे सही समय पर आकर बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम पांचों हो कौन? मैंने इससे पहले तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। क्योंकि माँ जी, हम पांचों बहुएं गांव में नहीं, इस जंगल में ही रहती हैं। पांचों बहनों के अनोखे होने की वजह से बचपन में ही गांव के लोगों ने इन्हें गांव से निकाल दिया था, जिसके चलते वो पांचों बहनें बचपन से लेकर जवानी तक इस जंगल में ही अपना बसेरा करके रह रही थी। पांचों बहनों की दर्द भरी कहानी सुन लक्ष्मी को उनके लिए काफी दुख होता है। जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल को सही तो कर सकते हैं। तुम पांचों आखिरकार कब तक इस तरह जंगल में रहोगी? तुम पांचों की शादी लायक उम्र हो चुकी है। अब तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है। भगवान की कृपा से मेरे भी 5 बेटे हैं। अगर तुम पांचों मेरी बहू बनना चाहो तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। लक्ष्मी की बातें सुन पांचों बहनें भी सोच में पड़ जाती हैं और सब कुछ देखते हुए शादी के लिए हाँ कर देती हैं। कुछ समय में लक्ष्मी की पांचों बेटों की शादी पांचों अनोखी बहनों से हो जाती है और लक्ष्मी की पांचों अनोखी बहुएं अपने गरीब ससुराल में आ जाती हैं। पांचों बहुएं मिलकर ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभालती हैं और गरीबी में भी आराम से हंसी खुशी रहती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और दिवाली का त्योहार आने वाला होता है। माँ जी, 1 हफ्ते बाद दिवाली का त्योहार है और हम लोगों ने अभी तक दिवाली के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है। इस गरीबी में हम 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, ये क्या कोई कम है? ये दिवाली जैसे त्योहार तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही बने हैं, ना कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए। जैसे हर साल दिवाली के दिन में घर के बाहर एक दिया जलाकर रख देती हूँ, वैसे ही इस साल भी रख दूंगी और बन जाएगी हम गरीबों की दिवाली। अपनी सास की ऐसी बातें सुन पांचों बहू को काफी ज्यादा दुख होता है। हम दिवाली की सजावट, नए कपड़े और बाकी सामान तो नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम दिवाली की सफाई तो कर ही सकते हैं। पांचों अनोखी बहुएं दिवाली की सफाई के कामों को आपस में बांट लेती है और अपनी अनोखी अनोखी शक्तियों से दिवाली की सफाई में जुट जाती हैं। ये ले बहू, मैं पड़ोसन से सीढ़ियां मांग कर ले आई हूँ। अब तू आराम से इन सीढ़ियों पर चढ़कर दिवाली की सफाई कर सकती है। लेकिन माँ जी, मुझे इन सीढ़ियों की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बिना सीढ़ी के ही सफाई कर सकती हूँ। इतना कहकर राशि अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करते हुए बिना सीढ़ियों की मदद से आराम से दीवारों के ऊपर जमी धूल और कोनों में लगे जालों को साफ करने लगती है। अरे बहुएं, तेरे ये लंबे हाथ तो कानून के हाथ से भी लंबे हैं और बड़े काम के भी हैं। एक तरफ जहां लंबे हाथों वाली बहू जाले और धूल मिट्टी साफ कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ लंबी गर्दन वाली सुमन जंगल से ढेर सारे फूल तोड़ कर लाती है। अरे सुमन बहू, ये तू इतनी सुंदर सुंदर फूल कहाँ से लेकर आई है? मैंने तो आज तक जंगल में भी इतने सुंदर फूल नहीं देखे। अरे माँ जी, मैं इन्हें जंगल से ही तो लेकर आई हूँ। ये पेड़ों के ऊपर बिल्कुल ऊंचाई पर होते हैं। यही तो कमाल है मेरी लंबी गर्दन का, हर ऊंचाई की चीज आराम से देख सकती हूँ।
लंबी गर्दन वाली बहू मिलकर अब अपनी सास के साथ उन फूलों के झालर और लड़ियां बनाती है जिन्हें लंबे पैरों वाली बहू श्रेया बिना सीढ़ियों की मदद से आराम से घर सजाने लगती है। इसी तरह अपनी अनोखी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पांचों बहुएं दिवाली की सफाई का काम सिर्फ एक दिन के अंदर ही खत्म कर देती हैं। अरे वाह मेरी अनोखी बहू, मैंने सोचा नहीं था कि तुम पांचों सिर्फ एक दिन के अंदर ही घर की दिवाली की सफाई कर दोगी और फूलों से घर को इतना अच्छे से सजा दोगी। पांचों अनोखी बहुएं अपनी सास के साथ आंगन में बैठी होती हैं कि तभी वहां उनकी पड़ोसन विनीता और अर्चना आती है। अरे क्या बात है लक्ष्मी बहन, तुम्हारी दिवाली की सफाई और सजावट भी हो गई है। ये तो मेरी पांचों अनोखी बहुओं का कमाल है। तुम्हारी तो 5-5 बहुएं हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारी नौकरानी ने भी बिल्कुल दिवाली के करीब आकर छुट्टियां मारकर अपने अपने गांव चली गई और इस उम्र में तो हमसे घर की दिवाली की सफाई का काम और सजावट होने से रहा। सुबह से किसी को ढूंढ रहे हैं कि कोई तो हो जो हमारे घर दिवाली की सफाई और सजावट का काम कर दे। 1500 दे देंगे लेकिन कोई हमें मिल ही नहीं रहा। 1500 का नाम सुन अनामिका अचानक बोल उठती है। काकी, अगर आप कहें तो हम आपके घर की दिवाली की सफाई और सजावट का काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर पर तो पेंटिंग का काम भी है और इस वक्त तो कोई पेंटर भी नहीं मिल रहा है। अरे कल पेंटिंग का काम हो या कोई भी काम, हम सब कर देंगे। अगले दिन होते ही पांचों अनोखी बहुएं उन दोनों पड़ोसन के घर पर जाती हैं और अपनी अपनी अनोखी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिवाली की साफ सफाई और सजावट का काम करने लगती हैं। वहीं बड़ी नाक वाली बहू अनामिका उन लोगों के घरों में दिवाली के स्वादिष्ट पकवान बना रही होती है। अरे अनामिका, तू इनके अंदर कितना मेवा चीनी डाल रही है, बस भी कर। लेकिन इनके अंदर मेवा चीनी दोनों अभी बहुत कम है। तुझे कैसे पता कम है? तूने इन्हें चखा है क्या? मैं अपनी नाक की सूंघने की शक्तियों से किसी भी खाने की खुशबू को अच्छे से पहचान कर बता सकती हूँ कि उसके अंदर किस चीज की कमी है। अनामिका की बात सुन विनीता जैसे ही उन मिठाइयों के मिश्रण को चखती है तो उसमें सच में मेवा और चीनी कम होती है। अरे वाह अनामिका बहू, तेरी बड़ी नाक तो बड़ी कमाल की निकली। पांचों अनोखी बहुएं ठीक इसी तरह अपनी अनोखी शक्तियों से कई घरों में दिवाली की सफाई की सजावट, खाना बनाने का काम करती हैं, जिससे वो दिवाली के ठीक एक दिन पहले तक अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती हैं और घर में सभी के लिए दिवाली पर पहनने के नए कपड़े लेती हैं। हमने सबके कपड़े तो ले लिए, लेकिन बाकी सामान तो काफी ज्यादा महंगा है। काश कहीं पर थोड़ा सस्ता सामान मिल जाए हमें, लेकिन हम सस्ते सामान के चक्कर में कहाँ कहाँ भटकेंगे। दिवाली को सिर्फ एक दिन रह गया है। सभी बहुएं दिवाली के सस्ते सामान के लिए इधर से उधर जाने लगती हैं कि तभी राधिका अपने लंबे कानों का इस्तेमाल करते हुए ये पता लगा लेती है कि कहाँ पर काफी कम दामों में ये सब सामान मिल रहा है। मुझे पता चल गया कि हमें कम दामों में कहाँ पर ये सब सामान मिलेगा। राधिका उन सभी को थोड़ी दूर पर बनी दुकान पर ले जाती है जहाँ सच में कम दामों पर दिवाली का कई सारा सामान मिल रहा था। पांचों बहुएं उस दुकान से दिवाली की सजावट का सामान और पटाखे लेती हैं और घर आकर उन सामानों से अपने घर की सजावट करने लगती हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है और आज दिवाली का शुभ त्योहार होता है। पांचों बहुएं दिवाली के दिन मिलकर रंगोली और घर में पकवान बनाती हैं और आज पहली बार इस गरीब सास की झोपड़ी में दिवाली का एक नहीं बल्कि ढेर सारे दिए जलते हैं। तुम पांचों बहनें जरूर अनोखी हो, लेकिन तुम पांचों के कदम मेरे लिए बड़े ही शुभ हैं। जिस घर में दिवाली पर मुश्किल से एक दिया जलता था, आज उस घर में दिवाली की कितनी रौनक है। हम सब ने नए कपड़े पहने हैं। जिस घर में मुश्किल से 2 वक्त का खाना बनता था, उस घर में आज दिवाली के कई सारे पकवान बने हैं। जहाँ मुश्किल से महीने भर में हम लोगों के चेहरे पर कभी एक मुस्कान आती थी, वहाँ आज पूरा घर खुशी से झूम उठा है। ये सब सिर्फ तुम पांचों की वजह से हुआ है। माँ जी, आप हमारी सिर्फ सास ही नहीं बल्कि माँ भी हैं। हमारे अनोखे होने की वजह से सभी लोगों ने हमसे दूरियां बना ली और हमें दूर कर दिया, लेकिन आपने हमें अपनाया। बहू के साथ साथ हमें बेटी माना। हम हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसते रहे, लेकिन आपने हमें माँ बाप सबका प्यार दिया। उस दिन आपने कहा था ना कि अगर हम पांचों आपकी बहुएं बनेंगी तो आप बहुत सौभाग्यशाली होंगी। लेकिन असल में तो माँ जी हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसी माँ के स्वरूप में सास मिली है। लक्ष्मी अपनी पांचों बहुओं की आंखों में से आंसू पोंछती है, जिसके बाद अब पांचों बहुएं अपने अपने पतियों और सास के साथ मिलकर हंसी खुशी दिवाली का त्योहार मनाती है। वेल दोस्तों, आपको हमारी अनोखी बहू में से कौन सी बहुओं की दिवाली सफाई ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।